सुबह की पहली रोशनी फैल ही रही थी कि अचानक वादी हिज्र में एक दर्द भरी आवाज गूंज उठी। हवा रुक गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया। तभी एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट गई, धूल उठी, तेज रोशनी निकली और उसके अंदर से एक अजीम ऊँटनी बाहर आई। लोग डरकर पीछे हट गए। किसी ने कांपती आवाज में कहा, ये अल्लाह का मोजज़ा है, हजरत सालेह की निशानी। ये आज छोड़कर नई ज़मीन की तलाश में निकल पड़े। सफ़र लंबा और मुश्किल था, मगर उन्हें अपनी आने वाली नस्ल के लिए अमन, पानी और खुशहाली चाहिए थी। बाग थे और ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। यहीं से उनकी नस्ल बढ़ने लगी। समय के साथ उनकी औलादें वादी उल हिज्र पहुंची, जिसे आज मदाइन सालेह कहा जाता है। यहीं से कौम समूद का आगाज़ हुआ। कौम समूद बहुत ताकतवर थी। अल्लाह ने उन्हें ताकत, समझ, हुनर और चट्टानों को तराशने की खास सलाहियत दी थी। वो पहाड़ों को काटकर घर बनाते थे, ऐसी मजबूत इमारतें कि आज भी इंसान देखकर हैरान रह जाए। मैदानों में महल बनते, पहाड़ों के अंदर घर बनते, बाजारों में रौनक रहती और रात को मशालों की रोशनी से बस्तियां जगमगाती थीं। हर तरफ बाग, खजूर के पेड़ और खुशहाली थी। लेकिन धीरे धीरे वो नेमतों का शुक्र भूल गए। उन्हें अपनी ताकत पर घमंड हो गया। वो कहने लगे, ये सब हमने अपनी मेहनत से बनाया है। दिल सख्त हो गए। उन्होंने पहाड़ों में बनाए हुए बुतों को अपना माबूद बना लिया और अल्लाह को भूल गए। कमज़ोरों पर जुल्म होने लगा और सरदारों की बात ही कानून बन गई। इसी कौम में एक इज़्ज़तदार ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, समझदारी और सच्चाई साफ नज़र आती थी। लोग कहते, ये लड़का आम नहीं है। जब वो जवान हुए तो दुनिया की चमक दमक से दूर रहते और अकेले बैठकर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की। हज़रत सालेह अपनी कौम के पास गए और कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मगर कौम के सरदार हंस पड़े। उन्होंने कहा, कल तक तुम हमारे समझदार दोस्त थे, आज हमारे बाप दादा के रास्ते को गलत कह रहे हो। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारतें, ये सब अल्लाह की नेमत है, उसका शुक्र करो। लेकिन लोगों ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो कोई निशानी दिखाओ। उन्होंने एक बड़ी चट्टान की तरफ इशारा किया और कहा, इससे एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अचानक वादी का माहौल बदल गया। पहाड़ फटा और उसमें से एक अजीम ऊँटनी बाहर आई। ये आम ऊँटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊँटनी कहा गया है। ये मौजज़ा यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ऊँटनी जब कुएं से पानी पीती तो पूरा कुआं खाली हो जाता, लेकिन अगले दिन उसी ऊँटनी के दूध से पूरी कौम की ज़रूरत पूरी हो जाती। हुक्म ये था कि एक दिन पानी ऊँटनी का होगा और एक दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी कबूल नहीं किया। सरदारों को लगा कि सालेह की इज्जत बढ़ रही है। उन्होंने साजिश रची। एक अमीर औरत ने ऐलान किया, जो इस ऊँटनी को मार देगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगी। कुछ नौजवान तैयार हो गए। एक रात जब ऊँटनी पानी पीकर लौट रही थी, उन्होंने हमला कर दिया। पहले तीर चला, फिर सब टूट पड़े और आखिरकार अल्लाह की उस निशानी को कत्ल कर दिया। लोग खुश होकर कहने लगे, अब पानी सिर्फ हमारा है। ये वही जुल्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, उनका चेहरा गम से भरा था। उन्होंने कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला।